प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम बात करेंगे, कुछ मैं गवाहियाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने जब से प्रभु यीशु को जाना है, मैंने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा है। परमेश्वर ने बहुत बड़े-बड़े चमत्कार किए, बहुत चिन्ह चमत्कार किए, लोगों के जीवनों में बदलाव आया। कुछ मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी जो असंभव काम थे, परमेश्वर ने वो भी असंभव काम किए। तो उनको शुरू करने से पहले मैं आज आपको ना एक शादी के बारे में बताऊँगा। 3 लोगों की गवाही बताऊँगा मैं आपको। मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, एक पर्सन उसके बारे में बताऊँगा जिसने मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल शादी करी, उसकी लाइफ कैसे चल रही है। और एक बंदे ने क्या करा, अविश्वासी लड़के से शादी करी जो प्रभु को नहीं जानती थी, उसकी लाइफ कैसे चल रही है। और तीसरी हम बात करेंगे, एक ऐसा पर्सन जिसने मतलब शादी करी उस लड़की से, जिसने बपतिस्म भी ले लिया, प्रभु को स्वीकार भी कर लिया, चर्च भी जाती रही, लेकिन शादी होने के बाद उनकी लाइफ कैसी है। तो इन तीनों के ऊपर ना हम देखेंगे। अब डिसीज़न आपने लेना है कि आपने विश्वासी से शादी करनी है या अविश्वासी से शादी करनी है। देखो, परमेश्वर का वचन तो क्लियर कट कहता है कि विश्वासी ने विश्वासी से शादी करनी है। प्रभु हमें अलाउ नहीं करते कि हम अविश्वासी से शादी करें। अगर इसके ऊपर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ना एक वीडियो मैंने बना रखी है कि विश्वासी ने अविश्वासी से शादी नहीं करनी। आप प्ले लिस्ट में देखोगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगी। तो आज ना पहले हम बात करेंगे उस पर्सन की जिसने विश्वासी से शादी करी। उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब उसकी 18 साल की एज थी ना, उस पर्सन ने क्या करा कि प्रभु के बारे में उसको पता लगा, प्रभु यीशु के बारे में पता लगा, तो वो बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी, उसने वचन का ज्ञान लेना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु के भवन में भी जाना शुरू किया। धीरे 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 उसको प्रभु के बारे में पता लग गया, बाइबल के बारे में पता लग गया, बाइबल पढ़ने लग गया। अब उसको ये बात समझ में आ गई इस बंदे को कि मुझे शादी करनी है तो विश्वासी लड़की से करनी है, मुझे अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। तो ये बात इसको शिक्षा मिल गई, मतलब इसने शिक्षा ली, बाइबल पढ़ी, प्रभु के सेवकों से सीखा, प्रभु के सेवकों से डिस्कशन करी, वचनों के ऊपर डिस्कशन करी। अब परमेश्वर ने इसको ये बात समझा दी कि शादी करनी तो है, सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लड़की से शादी करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ना जो लड़का विश्वास में था, इसकी ना मदर की डेथ हो गई। अब जब मदर की डेथ हो गई तो घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है। अब वो लड़का घर में बड़ा था, अब फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि तुम शादी करो, तुम शादी करो। वो कहता नहीं, मैं शादी करूंगा तो विश्वासी से करूंगा, अविश्वासी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। फैमिली कह रही है अब घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, तो खाना कौन बनाएगा। उसने कहा खाना मैं बनाऊंगा। उसने खाना बनाना शुरू किया। फादर, 2 ब्रदर हैं, उनके लिए खाना भी बनाना शुरू कर दिया। सुबह भी बनाता था, रात को भी बनाता था। तो अब कहने का मतलब ये है कि वो कहता है शादी तो विश्वासी से करनी है, कोई बात नहीं। ये प्रभु ने सिखाया उसको कि अपने फादर की टेक केयर करनी, ब्रदर की टेक केयर करनी तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसने पूरे घर को संभाला। मतलब हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हर एक स्थिति में परमेश्वर हमारी मदद करता है और अगुवाई करता है। अब कई बार क्या हुआ, उसके फादर ने ना उसको बोला कि मैं एक लड़की दिखाऊंगा। वो देखने चला गया। वो वहाँ पे वो क्या बोलता था लड़का, जब लड़की देखने आया, कहता देखो ठीक है जी, लेकिन मैं शादी चर्च के सिस्टम से करूँगा, जैसे चर्च में शादी करूँगा। तो वो सामने वाले बोलते थे जी हम तो चर्च में शादी नहीं करेंगे, हम तो जिस धर्म को फॉलो करते हैं हम उसके मुताबिक ही शादी करेंगे। वो शादी को मना हो जाती थी। फिर उसके परिवार के लोग भी परेशान हो गए, कहते ये तो मतलब इसकी नहीं शादी होने वाली, मतलब ये नहीं हमारी बात सुनेगा। तो उसके फादर ने बोला कि मैं ना छोटे भाई की शादी कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटे भाई की शादी हो गई। अब छोटे भाई की शादी होगी, लेकिन इस विश्वासी लड़के की शादी अभी नहीं हुई है। चलो धीरे धीरे ये प्रेयर करता रहा करता रहा करता रहा। इसने ना बाइबल सीखा था ट्रेनिंग में कि आप प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके ये बोलना कि प्रभु उस लड़के से शादी करवा जो तेरी ओर से है। तो ये हमेशा यही प्रार्थना करता था कि प्रभु उससे शादी करवा जो लड़की तेरी ओर से है। तो फिर इसको ना किसी ने आइडिया दिया कि तो आप ऐसे करो, आप ना जीवनसाथी.com पे, शादी.com के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। तो उसने ना वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई और लड़कियों से बात करनी शुरू करी। 5 साल तक वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। लड़की से बात होती थी, कई बार लड़की मना कर जाती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फिर भी वो डटा रहा कि शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वासी से ही शादी करनी है, विश्वासी लड़की से और अविश्वासी से शादी नहीं करनी। और प्रेयर करता रहा कि प्रभु मेरी शादी उस लड़की से करवाना जो तेरी ओर से है।
देखो, परमेश्वर हमारा ना दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अब जिस लड़की से उसकी शादी हुई है ना, वो भी यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरी शादी उस लड़के से करवाना जो तेरी ओर से है। मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं चाहिए, मुझे तेरी पसंद की लड़की चाहिए। इधर ये लड़का भी यही प्रेयर कर रहा है कि प्रभु मेरी शादी उस लड़की से करवा जो तेरी पसंद की है। तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम हुई। एक लड़की से इसका रिश्ता भी तय हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ भी रिश्ता टूट गया। लेकिन वो प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मेरी शादी उससे करवानी है जो लड़की तेरी ओर से है। चलो, फाइनल में उस लड़की के साथ, एक लड़की के साथ, इसका विश्वासी लड़की थी जो भी मतलब काफ़ी 15-20 सालों से वो भी प्रभु को जानती थी, लगभग 15 सालों से। अब ये भी काफ़ी सालों से जान रहा था। तो जब इनकी शादी हुई ना, विश्वासी की उस लड़की के साथ जब शादी हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने शादी, मतलब उन्होंने शादी करी अकॉर्डिंग टू चर्च के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक शादी करी, पास्टर जी ने शादी करी। अब वहाँ पे शादी में ना, अब वो लड़का विश्वास में है लेकिन उसके परिवार के लोग विश्वास में नहीं हैं, रिश्तेदार भी विश्वास में नहीं है। रिश्तेदार सारे अविश्वासी लोग हैं, उसके रिश्तेदार अविश्वासी लोग उस शादी में आए। इस बंदे ने मतलब बाइबल के वचन से बाहर नहीं गया। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि जो अविश्वासी लोग थे ना, वो जब शादी में आए तो उनके अंदर ना इच्छा थी कि लड़का और लड़की हमारे पैरी हाथ लगाए, लेकिन किसी ने पैरी हाथ नहीं, उन दोनों ने पैरी हाथ नहीं लगाया किसी को भी, यानी वचन को फॉलो किया। क्योंकि बाइबल इस बात को ये बोलती है कि अगर आप किसी को पैरी हाथ लगाते हो ना, तो वो वर्शिप होती है, उस इंसान की वर्शिप हो जाती है, परमेश्वर की ओर से मनाही है। यानी इन्होंने पूरा अकॉर्डिंग टू बाइबल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, किसी को पैरी हाथ नहीं लगाया। अब सारे रिश्तेदार शादी में तो आए, सारे नाराज हो गए। उसके बाद इन लोगों ने मतलब ज़्यादातर रिश्तेदार ने इनसे मिलना जुलना भी कम कर दिया, और अब उनको कोई प्रोग्राम हो रहा है उनको कोई बुलाता भी नहीं, कोई शादी होती कोई बुलाता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये पति पत्नी दोनों प्रभु के वचन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं, चल रहे हैं। प्रभु ने इनको ब्लेस किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लड़के को प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लगभग 7-8 साल इसने घर पे खाना बनाया, रोटी भी बनाई है। अगर ये वचन ना जानता होता तो क्या करता, फटाफट शादी कर लेता। हाँ जी, कि शादी चाहे अविश्वासी से ही कर लेता, लेकिन प्रभु ने मदद करी, प्रार्थना करता रहा। अविश्वासी से शादी इस पर्सन ने नहीं करी, विश्वासी लड़की से शादी करी। अब इसको बेनिफिट क्या हुआ विश्वासी से शादी करने का? दोनों विश्वासी हैं जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस घर में परमेश्वर है। अब इस बात की टेंशन नहीं है कि पत्नी पति को बोलेगी जी हमें ये वाला त्यौहार भी मनाना है, हमें ये त्यौहार भी मनाना है, हमें इस स्थान पे भी जाना है, उस स्थान पे भी जाना है। जबकि हमारा परमेश्वर क्लियर कहता है कि मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। मतलब ये वाली टेंशन खत्म है। वो पति पत्नी दोनों के लिए एक ही प्रभु है, और यीशु मसीह प्रभु है। और उसके बाद एक चीज़ और है, परमेश्वर ने दोनों को ब्लेस किया, दोनों को अच्छा काम दिया, बढ़िया दोनों का सिस्टम चल रहा है। अब ऐसा नहीं है, इनके बीच में भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन दोनों प्रभु का वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो दोनों एक दूसरों को माफ़ कर देते हैं। वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा लंबा नहीं चलता। अगर मान लो पति ने उसको कुछ बोला है, पत्नी को बोला है, तो पत्नी चुप हो जाएगी, वो माफ़ करेगी, भूल जाएगी। अगर पत्नी ने पति को कुछ बोला है तो पति चुप हो जाएगा, माफ़ करेगा, भूल जाएगा। तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर चल रही है। कहने का मतलब आज भी प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे चल रहे हैं, और प्रभु उनके परिवार में और उनकी फैमिली में है। ये तो बात होगी विश्वासी की जिसने एक विश्वासी लड़की से शादी करी और वो प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स जरूर आई, दोनों को प्रॉब्लम्स आई। लड़के को भी लड़की ढूंढने में कम से कम 5 साल लगेगी थी, 5 साल बाद जाके विश्वासी लड़की से शादी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपकी शादी को टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करते रहे, 2 साल लग जाएं, चाहे हिम्मत नहीं हारनी, प्रार्थना करते जाइए। 2 साल लगें, 4 साल लगें, शादी सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लड़की से ही करनी है, ताकि जो आपकी आने वाली लाइफ है ना वो बेहतर रहे। अब इन दोनों पति पत्नी की लाइफ बहुत बेहतर चल रही है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, प्रभु के मुताबिक वो चल रहे हैं। अब बात करता हूँ दूसरे विश्वासी की। ये भी प्रभु में आया, ये भी 20-22 साल की इसकी एज थी लड़के की, प्रभु में आ गया। लेकिन इस बंदे ने गलती करी। इस बंदे ने गलती क्या करी, इसने चर्च नहीं जाना शुरू किया। चर्च कभी कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी बाइबल पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, बीच में चला भी जाता था, ऐसे ही चलता रहता था सिस्टम। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके ना उस लड़के के घर में ना प्रॉब्लम थी, थोड़ी कुछ जादू टोनों की प्रॉब्लम थी। तो वो कई बार एक्सीडेंट से बचता था, कई बार रास्ते पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसे उसने किसी से बात करी। जब उसने किसी से बात करी ना उस लड़के ने, तो उसने बोला कि तू शादी कर तभी तू जिंदा रह पाएगा, अगर तू शादी नहीं करेगा ना, जल्दी जल्दी शादी कर ले, ये तो तेरी डेथ हो जाएगी। अब इसको बाइबल का ज्ञान नहीं था,
उसने उसकी बात की और ध्यान दिया, कहता ठीक है जी मैं शादी कर लेता हूँ। अब इसको ये भी नहीं पता था कि ये विश्वासी ने विश्वासी से शादी करनी है। एक ना मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है ना तो प्रभु के सेवक के साथ डिस्कस करो, आप उनसे सवाल करो। जो बात नहीं पता, आपको नहीं समझ आ रही, एक प्रभु के सेवक से नहीं पता चल रहा, एक किसी और से बात करो। कई बार क्या होता है ना कि चर्च में प्रॉब्लम आती है कि चर्च में लोग बहुत सारे होते हैं, पास्टर जी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनके साथ डिस्कशन कर पाएँ। कुछ प्रभु के सेवक करते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा टाइम दे पाते, वो थोड़ी सी बात होती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो विश्वासी बंदा है ना वो अपनी पूरी बात बता नहीं पाता कई बार। तो अगर आपको ना हेल्प चाहिए, बाइबल का कोई भी सवाल है आपके मन में, कुछ नहीं समझ आता, चाहे शादी के बारे में पूछना है, बाइबल के वचन के बारे में पूछना है, तो आपको ना नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी मुझे फ़ोन करिए, कोई भी सवाल पूछिए बाइबल का, चाहे शादी के रिलेटेड बात हो, बाइबल के वचन के मुताबिक बात हो, मैं हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। मैं दिल से चाहता हूं कि लोग प्रभु के वचनों के ऊपर चलें और उनका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाए, प्रभु यीशु की आवाज़ क्लियर सुनने ही शुरू हो जाए। प्रभु ने कहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। तो हम उस लेवल पे आ जाएं कि प्रभु की आवाज़ हमें क्लियर सुननी शुरू हो जाए। तो कोई भी सवाल हो कभी भी आप फ़ोन कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो उस विश्वासी लड़के आपने गलती करी है ना, विश्वासी ने आवश्यक शादी करके, वो आप लोग ना करो। इसने क्या करा, जिस वो लड़की वाले देखने आए, चलो जी इन्होंने बोला जी, उन्होंने पूछा भी कि तुम किसको फॉलो करते हो, कहते थे हम बस परमेश्वर को मानते हैं। कौन से परमेश्वर को मानते हैं ये भी नहीं बताया, उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि हम यीशु को मानते हैं नहीं मानते हैं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला जी पहले अब शादी क्या होगी, जिस वो सिस्टम को फॉलो करते थे, जिस धर्म को ही मानते थे उसके मुताबिक ही उन्होंने शादी कर दी। अब पहली क्या होगी, अविश्वासी लड़की से शादी होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि उस शादी में यीशु मसीह नहीं आए। जो पहले विश्वासी ने शादी करी थी ना, तो वो शादी अकॉर्डिंग टू बाइबल हुई है, प्रभु के सेवक ने शादी किया और उस शादी में प्रभु यीशु मसीह हैं, मतलब शादी में परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रभु यीशु आपकी शादी में नहीं है। अब शुरुआत में ही प्रभु यीशु आपकी शादी में नहीं है, तो फिर बाद में तो प्रॉब्लम आने वाली है। अब आगे प्रॉब्लम्स क्या हुई, अब ये जो लड़का है ना, अब ये चर्च तो कभी कभी जाता है, कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, बाइबल पढ़ता नहीं है, बाइबल का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ प्रभु को मानते हैं हम जी, प्रभु को मानते हैं, ऐसे तो कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया कि ये लड़का ना गलत चीज़ों में पड़ गया, नशे वाले पाप में पड़ गया, ऐसे लोगों के साथ संगति हो गई जो साथ में काम करते थे, तो धीरे धीरे उनके साथ मिलकर ड्रिंक भी करनी शुरू कर दी। अब इसको इतनी भी समझ नहीं है कि भाई साहब तुम ये टू व्हीलर चला रहे हैं, ड्रिंक करके टू व्हीलर चला रहे हैं, वो जीवन चल रहा है। उसके बाद जिस लड़की से शादी करी, अब वो लड़की इसके घर में आई है, तो अब उसको सभी त्यौहार भी मनाने हैं। वो जिस धर्म को वो फॉलो करती है वो तो मनाएगी ना। अब इस विश्वासी को गुस्सा आ रहा है, ये विश्वासी उसको बोल रहा है कि तुम ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, बाइबल ऐसा कहती है। यहाँ मैं कहता हूँ इस विश्वासी की गलती है, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। अब ज़बरदस्ती किसी को नहीं मतलब वो कर सकते, जब जब उसने बाइबल पढ़ी नहीं है, उसको बाइबल का कुछ पता ही नहीं है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों के पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब पति कुछ बोले तो पत्नी डबल बोलती है। अब पहले विश्वासी पति पत्नी में क्या था, एक बोलता है दूसरा चुप हो जाता है, यहाँ पे डबल प्रॉब्लम्स हो रही है, पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है। जब पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है, प्रॉब्लम हो रही, शांति खत्म हो गई। अब वो हमें बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो जी, हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है जी, ये दिक्कत हो रही है जी, वो दिक्कत हो रही है जी। कहने का मतलब ये है, हम ना कई बार हमें ये लगता है कि हम वचन तोड़ने के बाद ना अब जितनी मर्जी प्रार्थना करे जाओ, हो सकता है वो सुनी भी जा सकती है, नहीं भी सुनी जा सकती है। देखो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके अंदर एक ना खास चीज़ है, परमेश्वर के अंदर वो जबरदस्ती नहीं कुछ करता, ना हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता कि तुम्हें मेरे पीछे चलना ही चलना है। अगर एक इंसान जो प्रभु को जानता नहीं है तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। क्या शादी करने के बाद वो हो सकता है वो प्रभु को मान ले? बहुत कम चांस है जी। मैंने तो अभी तक कोई देखा नहीं है कि अविश्वासी ने शादी कर ली उसके बाद प्रभु को फॉलो करने लग गया। ज़्यादातर जगह पे प्रॉब्लम यही आई है कि अविश्वासी ने, जब भी विश्वासी ने अविश्वासी से शादी करी है तो लड़ाई झगड़ा क्लेश ही रहा है। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी, अब लड़ाई झगड़ा होता है, लड़की क्या करती है, अपने घर में चली जाती है। जब घर में चली जाती है वो कहती मैं नहीं आऊँगी। अब लड़का और डिप्रेशन में, और परेशान नहीं, और दिक्कत, जी लड़की आ नहीं रही है जी, प्रार्थना करो जी वो आ जाए जी। तो जो मैं कहना चाहता हूँ ना कि बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए
पहले आप डिसाइड कर लो कि आपने कुछ भी हो जाए शादी विश्वासी से ही करनी है। प्रेयर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। बाइबल कहती है धर्मी जन की निरंतर प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। चाहे कुछ भी ना दिखे, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैंने पहले वाले विश्वासी की बात करी थी ना, लगातार 5 साल वो प्रेयर करता रहा, शादी नहीं हो रही लेकिन मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा। चाहे कुछ हो जाए, शादी विश्वासी से ही करनी है। आज वो लड़के के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आए, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए विश्वासी से ही शादी करनी है। अब तीसरे एक और विश्वासी पर्सन की बात बताता हूँ। अब ये भी कुछ लोग करते हैं। उसने क्या करा, वो विश्वास में आ गया, चर्च भी जा रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में ना एक डर है। डर क्या है उसके मन में? कि लोगों को पता ना लग जाए कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ। बाइबल में लिखा डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। डरना किस बात का है? मानना है तो यीशु मसीह को ना तो पूरे दिल से मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया, उन्होंने इतनी मार खाई, इतना दर्द सहा यीशु मसीह ने। आज ये जो शांति मिली है ना, मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ, वो प्रभु यीशु के लहू बहाने से मिली है। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था ना, जीरो शांति थी। शांति होती क्या है पता नहीं होता था। मन हर वक्त ना बेचैन रहता था, चिंता रहती थी, शैतान मन में इतने विचार डालता रहता था, शैतान दिन रात परेशान करता रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी हिम्मत दी है कि आज शैतान को भगाते हैं हम यीशु के नाम से। प्रभु ने अपना नाम दिया हमें, तो हमें प्रभु के लिए स्टैंड लेना है। अब इस लड़के ने क्या करा, ये ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि चलो कोई बात नहीं जी, लड़की को ना लड़का पसंद आ गया, विश्वासी था वो लड़का, लेकिन ये ना मानता नहीं था, आज्ञाओं परमेश्वर के वचनों को मानता नहीं था। इतना सुन लेता था, कुछ बातें मानता था, कुछ नहीं मानता था। अब लड़की को लड़का पसंद आ गया। जो लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो जब लड़की को लड़का पसंद आए ना, लड़का जो बोलेगा लड़की करेगी, शादी करने के लिए वो कुछ भी करेगी। ये दोनों जगह होती है सिचुएशन। कई बार लड़की विश्वासी होती है और लड़का अविश्वासी होता है, तो अविश्वासी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, तो फिर लड़की जो बोलती है ना लड़का करता है, सारा कुछ करता है। वो लड़के ने क्या करा, वो उसको कहता है मैं चर्च जाता हूँ, वो भी उसके साथ चर्च आने लगी। धीरे 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 वो चर्च जाती रही, उसने बपतिस्म भी ले लिया। लेकिन जब शादी की बात आई ना, शादी उन्होंने अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं करी। फिर वही बात आ गई, मैंने पहले बोला था ना, शादी में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। उन्होंने वो जिस धर्म को फॉलो करते थे उसके मुताबिक ही उन्होंने शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, देखो उस लड़की को बपतिस्म भी दिला दिया, चर्च भी जाने लगी, लेकिन शादी कैसे कर ली? अविश्वासी के सिस्टम से। अब आज क्या सिचुएशन हो चुकी है, आज प्रभु उस घर में नहीं है, उनको नहीं पता लग रहा, लेकिन हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। आज उनके बीच में क्या हो गया है, और भी परमेश्वर आ चुके हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ उनका जीवन, देखता हूँ मुझे मन में बहुत दुख होता है कि प्रभु, मतलब इन्होंने क्या करा, वचन तोड़ डाला। आज यीशु मसीह एक प्रभु है, यीशु ही प्रभु नहीं है, यीशु एक प्रभु बन के रह गया कि बाकी भी उनको लगता है कि प्रभु है। और हमारे परमेश्वर की खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगती है, वो ज़बरदस्ती नहीं करता कि तूने मुझे फॉलो करना ही करना है। वो कहता तेरी मर्जी है, पर वो कहता अगर तूने मुझे फॉलो करना है ना, तो फिर मुझे ही फॉलो करना है, बस ये उसका हुक्म है। मैंने बाइबल में जो पढ़ा है ना, जो मुझे समझ आया, परमेश्वर एक चीज़ नहीं बांटता किसी के साथ, वो अपनी महिमा नहीं देता किसी को। वो कहता कुछ भी हो जाए, महिमा का तो हकदार हम परमेश्वर ही है। वो कहता मैं महिमा नहीं दूंगा। शैतान ने परमेश्वर से महिमा ही मांगी थी। शैतान ने परमेश्वर को बोला था कि मैं तुम्हारे से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, उसके मन में विचार ही आया था। परमेश्वर ने उठा के उसको स्वर्ग से धरती पे फेंक दिया। महिमा का हकदार तो यीशु मसीह है, और परमेश्वर है, हमारा पिता है। तो परमेश्वर अपनी महिमा कभी भी किसी को नहीं देता। अब आज क्या हो रहा है उस घर में, जो वो लड़का विश्वासी है, उसके लिए धरती सारे परमेश्वर हैं जी। वो कोई भी त्यौहार भी मना लेते हैं, वो कहते कोई बात नहीं, त्यौहार भी मना रहे हैं और सिस्टम भी चल रहे हैं। अगर विश्वासी से शादी हो जाती तो उस घर में कौन रहता? यीशु मसीह। दोनों बाइबल पढ़ते, दोनों प्रार्थना करते, दूसरा कोई परमेश्वर उस घर में एंटर नहीं करता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह रहे, यीशु ही आपका प्रभु रहे, तो वचन को नहीं तोड़ना। वचन में लिखा है विश्वासी ने अविश्वासी शादी नहीं करनी,
आपने कुछ भी हो जाए अविश्वासी शादी नहीं करनी है, और ना ये सोचना है कि ये लड़की अविश्वासी है और ये शादी के बाद विश्वासी बन जाएगी। नहीं बनेगी जी, बाइबल में नहीं लिखा। अगर बाइबल में लिखा हो तो आप नीचे जरूर कमेंट में लिखिए बाइबल में कहाँ लिखा है। तो इसलिए अविश्वासी शादी आपने नहीं करनी, पूरी ताकत लगा दीजिए। थोड़ा वेट करना पड़े, कोशिश कीजिए, वेट कीजिए, शादी सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लड़की से कीजिए, ताकि आपकी जो फैमिली है ब्लेस्ड रहे, आपके जो परिवार है वो उसमें प्रभु की ब्लेसिंग रहे और प्रभु यीशु आपका प्रभु रहे। ये तो मैंने आपको शादियों की गवाही दे दी, 3 पर्सन के बारे में आपको बता दिया मैंने, तीनों की स्टोरी बता दी। और मैं कुछ गवाहियाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, उसके लिए प्रभु के नाम को महिमा मिले, क्योंकि महिमा का हकदार तो हमारा परमेश्वर ही है, महान परमेश्वर है। एक ना लड़की के बारे में बताता हूँ आपको। इसके लिए मैंने प्रेयर की थी, प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। इस लड़की के ऊपर ना बहुत सारी, इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी, इसको ना दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी और इसको बड़ा परेशान करती थी। ना तो रात को इसको सोने देती थी, उसको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती ना तो पीछे से आके उसको कोई पकड़ लेता था और उसको ना वो बाहर नहीं जा पाती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। उसने कहीं पे जाना है, कहीं पे जॉब लगने जाना है, उसको जॉब में नहीं मिलती थी। तो ऐसे ना किसी के थ्रू उस लड़की से मेरी बात हुई। तो जब उस लड़की से मेरी बात हुई, उसने अपने बारे में सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे जी हमें किसी ने हमारे ऊपर पता नहीं जादू टोना कर रखा हुआ है, ऐसे उसने बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जादू टोना हो रखा है। कहती जी मैं जिस बंदे के पास जाती हूँ वो मेरे से पैसे ले लेता है, थोड़ी देर तो मैं ठीक रहती हूँ, फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, दोबारा वो बंदा मेरे घर पर नहीं आता। कहती है उनका नुकसान हो जाता है, वो मेरे पास नहीं आते। उसने मुझे भी याद है, उसने मुझे भी ये लाइन बोली, कहती आपका नुकसान ना हो जाए, आप थोड़ा देख लेना। कहती क्योंकि आज तक जितने लोगों ने मेरे से बात करी है ना, सबका नुकसान हो गया है। मैंने उसको उत्तर दिया, मैं जिसे जानता हूँ ना उसका नाम यीशु मसीह है। मैं कहा मुझे डर नहीं लगता, तुम टेंशन मत ले। मैंने कहा आप फ़ोन करते रहना, मैं प्रेयर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, कभी भी फ़ोन करना, मैं प्रेयर कर दूंगा आपके लिए। कहती मैंने ना नौकरी के लिए जाना है तो मैं ना घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। मैंने कहा जब आपने जाना है ना कहीं पे, कहीं भी जाना है, आपको प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है, आप मुझे कॉल करना। उसने बहन ने कॉल करी। मैंने इसको बोला आप टेंशन मत लो, निकलो घर से। मैंने प्रेयर करी, प्रभु यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को डांटा। और तो वो कहती नहीं मुझे तकलीफ़ हो रही। मैंने कहा तो धन्यवाद बोल, प्रभु यीशु का धन्यवाद बोल। वो प्रभु यीशु का धन्यवाद बोलती रही फ़ोन पे, मैं भी प्रेयर करते रहे। हम करते करते वो घर से बाहर निकल आई। कहती आज तो कमाल ही होगा कि मैं घर से बाहर निकल आई। तो लगातार उसके लिए प्रेयर करता रहा, मैं करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, सारी महिमा प्रभु को मिले। और वो लड़की आज बिल्कुल ठीक है, जो मतलब कितने साल इन प्रॉब्लम्स में निकली, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद और एक लड़के के लिए आपको गवाही बताता हूँ। ये लड़का ना नशे करने लग गया, ठीक है जी। कैसे प्रभु ने इसको छुटकारा दिया वो भी बताता हूँ। मैं भी हैरान होता हूँ ना भी, मतलब परमेश्वर हमारा महान है जी, वो अद्भुत रीति से काम करता है। इस लड़के ने क्या करा, प्रभु को जाना पर, लेकिन ये ना मुझे मतलब कि मेरे किसी पर्सन ने इसको मिलाया था, तो मैंने इसे प्रभु के बारे में बताया, इसको मैंने बाइबल दे दी। जब मैंने बाइबल दे दी तो ये थोड़ा दूर रहता था, मेरे लुधियाने से ना थोड़ा दूर रहता था। तो मैं इसको बोलता था कि भाई तू ना ऐसे किया कर, संडे को जा तो लुधियाने में मेरे पास आ जाया कर, भाई एक दिन हमें चर्च में जाना चाहिए, संगति करनी चाहिए, आप लुधियाने आ सकते हो। कहता ये दूर पड़ता है, आता नहीं था। मैंने कहा तू ऐसे कर, फिर मैंने इन्हें ना पास्टर जी का नंबर दिया, वहाँ पे एक चर्च थी इनके घर के पास ही थी थोड़ी। मैंने कहा वहाँ चला जाया कर। इसने वहाँ पे जाना शुरू किया, थोड़ी देर जाता रहा। जाने के बाद क्या हो गया, कुछ टाइम जाता था, कुछ टाइम नहीं जाता था। बाइबल ज़्यादा बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, और यहाँ पे ये काम करता था ना, अब बाइबल भी पढ़ता नहीं था, यहाँ पे ये काम करता था ना, इसके साथ 2 लड़के और काम करते थे। वो जो 2 लड़के काम करते थे ना, वो क्या करते थे, वो ना थोड़ा नशा कर लेते थे। कभी शाम को दारू पी ली या कोई मेडिकल वाली गोली खा ली। तो इसको भी आदत डाल दी। एक दिन कहते खा के देख, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, तेरे शरीर में जो दर्द होती है ना ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, तू काम करके थक गया है। तो इसने गोली ली, खा ली इसने एक दिन। इसको अच्छा लगा कि हाँ भी रात को नींद बड़ी अच्छी आई है। धीरे धीरे इसको आदत लगी। जब ये काम पे जाता था ना, ये तीनों मतलब पहले तो ट्रिपलिंग करते थे, ये ट्रिपिंग करके जाते थे, फिर उन्होंने नशा करके रखा हुआ है तो ऐसे करके जाते थे। ऐसी इसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर ना इसकी सिस्टर को प्रॉब्लम होगी।
सिस्टर को दुष्ट आत्माएं सताने लग गई। तो ये ना मुझे कभी कभी फ़ोन करता था लड़का कि पास्टर जी ऐसे मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं प्रेयर कर देता था। कभी बोलता था मदर के लिए प्रार्थना करो, मदर के लिए करता था। कभी बोलता था बहन के लिए प्रार्थना करो, तो बहन के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन इस बार स्थिति क्या हुई ना, इस बार बहन की ना हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो चार चार लोगों को उठा उठा के फेंकती थी। दुष्ट आत्मा उसको बड़ा परेशान करती थी। जो इसकी बहन थी ना, उसके ऊपर भी कोई जादू टोने कर रहा था, तो उसकी हालत भी बड़ी ख़राब थी। तो रात को इन्होंने फ़ोन करना, कभी दिन को करना। मैंने कहा कोई आपने कभी भी फ़ोन करो, कोई बात नहीं, मैं प्रेयर कर दूंगा, आप मुझे फ़ोन करना, मैं प्रेयर करूंगा। तो इन्होंने ना फ़ोन करते थे, मैं प्रेयर कर देता था, वो शांत हो जाती थी। मैंने इनको बोला मैं ना आपके घर पे आता हूँ। और फिर एक दो दिन बाद फिर वो परेशान करने लग जाती, चिल्लाने लग जाती थी, दुखी करती थी इनको। तो मैंने कहा मैं आपके घर पे आता हूँ। मैं इनके घर पे गया, वहाँ मैं गया, बहन इनकी बिल्कुल शांत, वो बिल्कुल ना चिल्लाए, कुछ ना करे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने हमें इतनी समर्थ दी है कि शैतान की दुष्ट आत्माएं प्रभु के नाम की वजह से, मतलब जो पहले चार चार लोगों को उठा के फेंक रही थी, अब वो बिल्कुल शांत होकर वो लड़की बैठी है। अभी उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखो, अगर आप चाहते हो ना कि आपको बाइबल की शिक्षा लेना चाहते हो, तो मैं आपके घर पे आ जाया करूँगा। तो संडे को मैं आपके घर पे आके आपको वचन सुनाया। कहते ठीक है जी। मैं कहा आपको मैं शिक्षा दूंगा बाइबल की। मैंने इनके घर पे जाना शुरू किया। महीने में फिर मैं 2 बार जाने लग गया। चलो प्रभु ने उनकी बहन को चंगा कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन अब ये जो लड़का था ना, विश्वासी लड़का था, ये क्या करता था, ये ना उसकी बहन ने मुझे बताया एक दिन, कहती ये ना नशा करता है, ये गोली गोली खाता है कोई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती आप बताना मत, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मेरे से लड़ेगा ये। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी ना कई बार नोट किया, मुझे नहीं पता था कि ये नशा करता है। वो ना कई बार मैं वचन सुनाने जाता था, परमेश्वर मेरे मन में डालता था कि नशे के बारे में बात कर, तो मैं इसको समझाता था कि नशा नहीं करना चाहिए। मैं वचन सुनाया मैंने कई बार कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु ने लिखा है जो इसे नाश करेगा परमेश्वर इसे नाश करेगा। तो ऐसे ना कभी कभी मैं ऐसे वचन सुनाता था नशे के बारे में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नशा भी करता है ये लड़का। तो उसके बाद क्या हुआ, ये ना लड़का, इसकी ना मदर ने मुझे बताया कि हमें तो डर लगा रहता है, ये लड़का क्या करता है, नशा करता है, आता है, हमें तो ये डर लगता है पता नहीं ये रात को घर पे आएगा कि नहीं आएगा। 3 लोग बाइक पे आते हैं, मेन रोड से आते हैं, पता लगा कोई ट्रक ट्रुक के नीचे ना आ जाएं। ये बाइक, उसको होश होती नहीं है, कहती है बाइक चलाते हुए पीछे था। मैंने उसको समझाया, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा देख भाई, तेरे पीछे तेरे माँ बाप है, तेरा परिवार है, तेरी बीवी है, तू क्यों ऐसी हरकतें करता है। मैंने कहा आज के बाद तूने उस बाइक वाले के साथ नहीं जाना। मैंने कहा तू बस में जा, किराया लग जाएगा। लगा था मेरे पास 2 व्हीलर जाने का। मैंने कहा तू किराया लगा के बस में जा। चलो प्रभु को महिमा मिले, उसने मेरी बात माननी शुरू करी और उसने बस से जाना शुरू कर दिया, उन दोस्तों को छोड़ दिया। अब दोस्तों को तो छोड़ दिया, लेकिन इसके शरीर के अंदर की हालत बड़ी ख़राब हो गई। अब नशा करता था वो। तो इसने क्या किया, मैंने इसको बोला कि तू एक काम कर, तू ना प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर से दवाई ले ले। तो इन्होंने दवाई लेनी शुरू करी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दे। प्रभु का धन्यवाद हो, सरकार ने, चलो हमारी पंजाब सरकार ने ऐसा इंतजाम करके रखा हुआ है कि जो नशे वाले लोग हैं उनको मेडिसिन वगैरह फ्री में मिल जाती है। तो वहाँ से वो मेडिसिन लेनी शुरू करी, उसने इलाज लेना करवाना शुरू किया। धीरे 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 ये लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। और उसकी मदर ने मुझे फिर एक दिन बताया, कहती हमने तो आपको इसलिए नहीं बताया था कि ये लड़का, हम सोचते थे अगर हमने बोल दिया ना ये नशा करता है आप आना बंद कर दोगे। तो कहते हैं हमने इसलिए आपको नहीं बताया। लेकिन कहती प्रभु का धन्यवाद हो कि ये हमारा बेटा आज नशा करना छोड़ चुका है। अभी भी उसकी चलो मेडिसिन चल रही है, लेकिन आज उसे वो पहले की तरह वो नशे वाली परिस्थिति में नहीं है कि जैसे वो पहले नशा करता रहता था। तो इसके लिए प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। ऐसी और बहुत सारी गवाहियाँ हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आगे आने वाले दिनों में मैं और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रभु की महिमा की के लिए और गवाही, लोगों की जीवनों में जो प्रभु ने बड़े बड़े काम किए उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास कोई गवाही है, प्रभु ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी गवाही दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं और जिससे दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, तो आप नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपनी गवाही मुझे बताइए। आप मुझे अपनी गवाही चाहो तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगा के वैसे भेज सकते हो। मुझे फ़ोन करके बताना चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हो। आप फ़ोन करके मुझे बताइए, फिर ऐसे ही मैं आपकी गवाही भी लोगों तक पहुँचा दूँगा। प्रभु की महिमा के लिए आप अपनी गवाही बता सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।